सो हेलो गाइज, आप सब लोग का स्वागत है मेरे नए व्लॉग में। और आज की तारीख है 4 जनवरी और अपन है आज मुन्नार केरला में। सो बहुत ही खूबसूरत सी प्लेस है। मैं मॉर्निंग से जैसे ही रूट पे आ रहा था तो मुझे बहुत सी खूबसूरत प्लेसेस दिखी है। सो मैंने उसके वीडियो कैप्चर भी किए एंड ड्रोन शॉट्स भी लिए। सो वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। और अभी अपन रोज़ गार्डन में, रोज़ गार्डन ही नाम है अगर मैं मिस्टेक ना कर रहा हूँ तो। बहुत ही खूबसूरत से फ्लावर्स है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ पे बहुत से वेराइटीज़ ऑफ फ्लावर्स है। सो अपन ट्राई करते ये थोड़ा सा एक्सप्लोर करें। और लंच तो मेरा हो गया था, मैंने मॉर्निंग में ही लंच कर लिया था आते समय पे। और अभी बस अपने को करना है मुन्नार एक्सप्लोर। तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं 2 दिनों का प्लान तो भी करूँ मुन्नार में। बट प्रॉब्लम ये हो रहा है कि मुझे यहाँ पे स्टे के लिए जगह मिलना थोड़ी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि मैंने कुछ लोगों से पूछा है कि मैं स्टे के लिए कहाँ यहाँ पे ऑप्शन ढूंढ सकता हूँ। तो उन्होंने बोला कि आपको एक तो होटल करना पड़ेगा या समथिंग, कहीं तो भी एक तो आउटसाइड भी जगह ढूंढनी पड़ेगी। सो देखते हैं, कुछ ना कुछ ट्राई करेंगे। मैंने पेट्रोल पंप वाले से भी पूछा है, बट उन्होंने बोला 8 o'clock पेट्रोल पंप बंद हो जाता है। सो उसमें तो नहीं हो पाएगा। चलो कोई नहीं, देखते हैं, कुछ ना कुछ तो ऑप्शन ढूंढ ही लेंगे अपन। बट अभी एक्सप्लोर करते हैं ये गार्डन। तो गाइज जैसे आप देख सकते हो, यहाँ पे बहुत सी वेराइटीज़ है फ्लावर्स के, प्लांट्स की। और बहुत ही खूबसूरत सा लग रहा है ये। एंड सेकंड थिंग इज़, यहाँ पे जो स्मेल आ रहा है फ्लावर्स का वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत सा है। सो यार, इतने खूबसूरत मॉर्निंग मॉर्निंग तो नहीं बोल सकते, आफ्टरनून में इतना फ्रेश जो स्मेल होता है वो मिल रहा है, तो बहुत ही खुशी मिल रही है। सो अभी और थोड़ा यहाँ पे पूरा एक्सप्लोर करते हैं एंड फिर यहाँ से जाएंगे अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए। बट पहले तो इस मोमेंट को एंजॉय करते हैं। सो गाइज अपन ने एक्सप्लोर तो कर लिया गार्डन। कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं था, बहुत ही छोटा सा था। मुझे लगा बहुत बड़ा होगा, बट ऐसे नहीं है। और ऊपर से एंट्री फीस भी 60 रुपीज़ थी। सो ठीक ठाक था एक्सपीरियंस, नॉट अ ग्रेट एक्सपीरियंस, बट चलो कोई नहीं है। अभी मुन्नार आया है तो एक्सप्लोर करना तो बनता है। सो गाइज अभी अपन है टी म्यूज़ियम पे, और यहाँ पे एक्सप्लोर करने अपन, जो कि म्यूज़ियम है यहाँ पे सब कुछ टी के बारे में अपने को आइडिया आ जाएगा। सो अभी जाते हैं, एंट्री करते हैं। यहाँ की एंट्री टिकट थी 150 रुपीज़। सो अपन ने ऑनलाइन ही पे कर दी थी। और अभी जा रहे हैं अपन म्यूज़ियम की तरफ। Good evening. Myself, Anil Garadari. I'm working in KXP company. I'm explaining about how to make tea. So, if coming in Munnar, see a lot of tea plantation. Tea is a big tree or small bush. Tea is a tree or plant. So, look like small plant. We'll make it plant. But actually, tea is a very big tree. This very big tree easily cannot plucking the leaf. The second reason, very big tree, one tree is up, one tree is down. In all leaf, equal amount sunlight, rainfall, not get it. When equal amount get it, all leaves same taste, same flavor come. That was the first tea plantation growing. 6 months, one level pruning. And after that, every 3 years, same level pruning. Look like small bush. But tea is a tree, like this. Big tree. Like this, big tree. Like that. The tea tree life is very long. In Munnar only tea used by England people, 1880. Now it's 110 years old in Munnar.
But tea originally discovered by China. Old tea plantation, life is very long, 3,000, 4,000 years old. But tea botanical name Camellia sinensis. The same the tea plant in India. It comes in only western parts. Darjeeling, Assam, Ooty, Munnar and Wayanad. The same the tea leaves. Hand plucking season means based on the climate. Sometime rain, sometime hot. That's a good season. Every 7 days pluck the leaf. In off season, every 15 days. But same leaf making 4 kind of tea. White tea, green tea, orthodox black tea, CTC black tea, same leaf. But processing different process. Only the top bud, it's only small one. Only healthy bud, only hand pluck, sunlight dry. That is white tea. It's very costly, but white tea is the high antioxidant. White tea good for heart block, anti-cancer, otherwise immunity power high. Any skin disease good for it. But white tea not in the market. The production is very less, but very expensive. Per kilo 10,000 to 50,000. White tea after breakfast, 3 or 4 bud, direct chew also. The second one, green tea, another 2 leaves. Only the plantation, 2 soft leaves only hand pluck. No any other process, just only washing the tea leaves, then steaming, rolling, sunlight dry. That is green tea. But white tea, green tea, no withering, no fermenting. It's more antioxidant value. But white tea, green tea, not a drink, empty stomach. After breakfast. Before breakfast, drink, good bacteria inside, it will kill the good bacteria. White tea, green tea, after breakfast. The people plantation only, white tea, green tea only, manually hand pluck, by hand. Black tea is now separate the leaf by scissor cutting, all together. The first process, at 25%, remove the moisture. This one. But otherwise, the fresh leaf, a direct put the machine inside, crushing, rolling, all juice will be coming out, all enzyme will be coming out, no taste on the tea. Otherwise, 25%, remove the moisture. To spread the tea leaves, heat season, 14 to 16. तो गाइस टी म्यूजियम को तो अपन ने एक्सप्लोर कर लिया, बहुत कुछ सीखने को मिला अपने को टी के बारे में, क्योंकि वहाँ पे एक्सप्लेन अच्छे तरीके से किया गया था। मैं रिकॉर्ड कर रहा था बट मेरे फ़ोन की मेमोरी फुल हो गई थी, इसलिए मैं फुल रिकॉर्ड नहीं कर पाया। स्टिल मैं वो ट्राई करूँगा वो वीडियो डालने का। एंड नाउ अभी यहाँ से निकलते हैं अपन नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए, बट मैं अब तक कंफर्म नहीं हूँ कि मुझे रुकना है या फिर नेक्स्ट डेस्टिनेशन जाना है। सो थोड़ा देर यहाँ पे रुकते हैं, देन डिसाइड करते हैं कि नेक्स्ट अपना स्टेप क्या होगा, और उसके बाद ही फिर मैं आपको बताता हूँ कि अपन नेक्स्ट क्या करने वाले हो। सो अभी थोड़ा रेस्ट करते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे ठंड बढ़ना चालू हो गई है, और यहाँ पे रात को रुकने के लिए मुझे कोई ऑप्शन दिखा नहीं है अब तक। स्टिल अपन देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक वाटरफॉल भी है, वो भी एक्सप्लोर करना है। अगर पॉसिबल हुआ तो वो भी करेंगे, बट सबसे मेन है कि आज मुझे स्टे के लिए सबसे पहले जगह ढूंढनी पड़ेगी, तो वो एक सबसे इम्पोर्टेंट काम है, तो वो करते हैं। थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, देन डिसाइड करते क्या करना है। सो गाइज अभी अपन एक व्यू पॉइंट पे, और खूबसूरत सा व्यू देखिए यार, मुन्नार का ये व्यू बहुत ही प्यारा लग रहा है, मुझे देख के ही दिल खुश हो गया गाइज। सो गाइज कल अपने को स्टे के लिए एक जगह तो मिल गई थी, एक पेट्रोल पंप था, उसके थोड़े सामने ही अपने को एक जगह दे दी थी पेट्रोल पंप वाले ने। सो वहीं पे अपन ने रात को तो सो लिया था। रही बात वाटरफॉल एक्सप्लोर करने की, सो मैंने लोकल से बात कर ली थी कल, तो वाटरफॉल एक्सप्लोर करना कोई फ़ायदे वाली बात नहीं है, क्योंकि पानी डैम से पानी नहीं छोड़ा जा रहा है, इसीलिए फिर वहाँ जो वाटरफॉल होते हैं उसमें पानी नहीं है। सो मैंने आज डिसाइड किया, वैसे तो फ्रेश अपन मॉर्निंग में हो गए थे, मैंने रोड साइड ही अपना टॉयलेट टेंट खोल के, मेरे पास जो पानी था उसी से मैंने नहा लिया था। सो फ्रेश तो हो गया अपन अच्छे खासे से। तो मेरा अब भी जो सोचना चालू है कि यहाँ से निकलते अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए, जो कि है यहाँ से ऑलमोस्ट 140 किलोमीटर्स। सो यहाँ से निकलते हैं। मुन्नार तो मेरे को बहुत खूबसूरत सा लगा, मज़ा आ गया था। कल ज़्यादा लोग थे क्योंकि कल संडे था, सो क्राउड अच्छा था और मज़ा आ गया था कल। बट अभी तो मेरा प्लान तो यही चालू है कि यहाँ से निकलते अपने नेक्स्ट स्टॉप के लिए, और बीच में कहीं ना कहीं लंच का भी व्यवस्था कर लेंगे, क्योंकि लंच हुआ नहीं है ना ब्रेकफास्ट हुआ है। मैंने बस एक मॉर्निंग में बिस्किट खाए थे, सो बस उतना ही है पेट में। और अभी बज चुके हैं 11:30, सो मुझे जल्दी से जल्दी लंच का उसकी व्यवस्था करना पड़ेगा, और फिर जाना पड़ेगा अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए। सो यहाँ से निकलते जल्दी से जल्दी और जाते हैं
नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ। सो अभी अपन है कड़ई कुड्डी कोचीन में। सो यहाँ पे अपन आए थे क्योंकि ये आइलैंड पे जाना था अपने को, बट मोस्ट प्रॉब्ली मुझे लगता है कि कार नहीं जाती, बाइक की यहाँ से फेरी से जाती होगी। सो अपन ट्राई करते हैं यहाँ से ड्रोन शॉट लेने का। बहुत ही खूबसूरत सा व्यू है, जब मैं आ रहा था तभी भी बहुत ही प्यारा व्यू आया था, तो मैं ट्राई करता हूँ उसके भी ड्रोन शॉट आपको दिखाने का ट्राई करूँ। बट अभी देखते हैं कि यहाँ पे ड्रोन शॉट, क्योंकि बहुत ही खूबसूरत सा, और यहाँ पे राइस फील्ड्स है, बट मुझे राइस का जो प्लांटेशन होता है वो देखने को नहीं मिला, क्योंकि वहाँ पे अभी प्लांटेशन टाइमिंग नहीं होगा, इसलिए मोस्ट प्रॉब्ली। सो अभी एक काम करते हैं, यहाँ पे ड्रोन उड़ाते हैं और दिखाता हूँ यहाँ की खूबसूरती। वैसे भी हो रहा है सनसेट, तो बहुत ही प्यारा ड्रोन शॉट आएगा। बट एक प्रॉब्लम हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे मुझे स्टे करने के लिए अब तक कोई तो भी ऐसी जगह नहीं मिली है कि जहाँ पे मैं स्टे कर पाऊँ। सो पता नहीं आज रात का, एक तो मैं हो सकता है तो हॉस्टल या होटल कर लूँ, या फिर देखता हूँ अगर कहीं ना कहीं मेरे को चांस मिल जाए कि कहीं स्टे करने की जगह। बट मुझे तो नहीं लग रहा है, देखते हैं जो जैसे भी पॉसिबल होगा। बट अभी इस मोमेंट को एंजॉय करते, इस सनसेट को एंजॉय करते और इस जगह की वाइब को एंजॉय करते हैं। सो गाइस, ये खूबसूरत सी प्लेस तो एक्सप्लोर कर ली है और सनसेट भी एंजॉय कर लिया है। यहाँ पे बहुत ही शानदार व्यू था गाइस। मैंने बहुत से ड्रोन शॉट्स भी निकाले हैं। सो मैं ट्राई करूँगा जो बेस्ट होंगे वो मैं वीडियोस में डालने का। और रही बात अभी रहने की, तो वो तो अब तक डिसाइड नहीं हुआ है। अभी थोड़ा देर यहाँ पे चिल करते हैं और उसी टाइम पे अपन डिसाइड भी कर लेंगे कि यहाँ से कहाँ जाना है, क्योंकि आपने कोचीन में बहुत से पॉइंट्स मुझे एक्सप्लोर करने हैं। सो देखते हैं कि मोस्ट प्रॉब्ली तो मुझे लग रहा है कि मुझे होटल ही करना पड़ेगा, दूसरा ऑप्शन तो मुझे नहीं दिख रहा है यहाँ पे कुछ भी। सो देखते हैं जैसा भी होगा, जो भी होगा सही होगा। सो थोड़ा अभी सनसेट को एंजॉय करते हैं, फिर निकलेंगे यहाँ से और देखते हैं रात का फिर कहाँ पे स्टे होगा।
सो गाइस अभी अपन है कोची सिटी में, जो कि केरला में पड़ता है। सो गाइस मैंने 2 दिन तो रेस्ट कर लिया था, मैंने एक होटल बुक कर लिया था और उसके बाद फिर मैंने वहीं पे रेस्ट कर लिया था क्योंकि मुझे रेस्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत लग रही थी। सो इसीलिए मैंने होटल करके वहीं पे स्टे करना प्रेफर किया। इसलिए मैं 2 दिनों का जो शॉर्ट वीडियो होता है वो भी नहीं मैं डाल पाया क्योंकि नॉर्मली मैं सो ही रहा था। 2 दिन प्रॉपर नींद लिया है मैंने, थोड़ी बहुत ही एडिटिंग कर पाया, ज़्यादा एडिटिंग भी नहीं किया। सो मैक्सिमम टाइम तो मैंने मस्त रेस्ट किया था। सो नाउ अभी अपन है कोची के इंडियन का जो नेवी का जो म्यूज़ियम होता है वहाँ पे। और यहाँ पे बहुत सारे जो नेवी के आर्म्स होते हैं, बाकी चीज़ें होती हैं, वो सारी है। तो मैं ट्राई करता हूँ आप सब लोगों को ये सब कुछ दिखाने का। और भाई सौभाग्य की बात होती है कि अपने जो फोर्सेस होते हैं उनके इक्विपमेंट्स देखना और गर्व सा फील होता है। सो अभी देखते हैं ये सारी चीज़ें कैसे क्या होती है। और यहाँ पे टॉर्पेडोज एंड और बहुत सी चीज़ें हैं, तो मैं ट्राई करता हूँ कि ये सारी चीज़ें आपको दिखाने का। तो गाइज़ ये P-21 जो मिसाइल है और ये है सरफेस टू सरफेस मिसाइल। सो ये अभी भी यूज़ में आ रही है नेवी के। सो ये देख के तो यार बहुत ही प्राउड फील हो रहा है। बहुत लॉन्ग है, लगभग मुझे लगता है 20 फीट से उसके ज़्यादा ही लॉन्ग होगी। और ऐसे बाकी भी बहुत सारे यहाँ पे टॉर्पीडोज़ है। टॉर्पीडोज़ है या मिसाइल, आई थिंक ये मिसाइल है, सरफेस टू सरफेस है तो इसीलिए मिसाइल ही होगी। और ये भी सेम टाइप की ही मिसाइल दिख रही है मुझे। इसके कुछ पार्ट्स मिसिंग है, या तो फिर मुझे लगता है वो फोल्ड करके रखे, ये देख सकते हो आप, ये फोल्ड करके रखे है और ये ओपन है। तो मुझे लगता है ये दूसरी कोई तो भी मिसाइल है, बट ये P-21 है, ये तो मैं कंफर्म हूँ। सो गाइस ये P-21 है और ये P-15 है। सो मुझे लगा ही था थोड़े सिमिलरिटीज़ है, बट ये P-15 है और ये P-22 थी। और मैं बाकी भी मिसाइल से वो भी सारे दिखाने का ट्राई करता हूँ। ये रहा एंकर, जो कि शिप को ब्रेक लगाने के काम में आता है क्योंकि नॉर्मली सी में कोई ब्रेक सिस्टम वाला होता नहीं है। सो क्या ये करते हैं कि ये जो एंकर होता है ये पानी में डाला जाता है, जो कि फिर जो ज़मीन होती है उससे वो थोड़ा फ्रिक्शन क्रिएट करके वो शिप को स्लो डाउन करता है। और जब किसी जगह पे इसको रुकाना भी है शिप को, तो यही काम में आता है एंकर। ये एंटी एयरक्राफ्ट गन है जो कि 20 mm कैलिबर में आती है और बहुत ही शानदार दिख रही है। सो मुझे लगता है जब भी कोई एयरक्राफ्ट आता होगा सो यही गन यूज़ होती होगी उसको शूट डाउन करने के लिए। और यहाँ पे और भी कुछ एंटी एयरक्राफ्ट गन्स है, बट ये मुझे लगता है बहुत ज़्यादा पुरानी है और अभी भी सर्विस में है या नहीं है ये तो मुझे नहीं पता। बट मुझे लगता है कि अभी भी लेटेस्ट जनरेशन के जो इक्विपमेंट्स आ रहे होंगे या फिर गन्स आ रहे होंगे वो इक्विप्ड होगी अपनी नेवल शिप पे। और गाइस ये है एंटी सबमरीन टॉर्पीडोज़, यहाँ पे भी एक है और यहाँ पे भी 2 और ये एक भी है। सो यहाँ पे बहुत सारे टॉर्पीडोज़ भी रखे गए हैं जिसको अपन देख सकते हैं। ये लगता है मुझे एंटी एयरक्राफ्ट गन ही है, अगेन एंटी एयरक्राफ्ट गन है। और ये रहा बड़े से शिप का एक छोटा मॉडल जो कि नेवल शिप होती है। मैंने नेवी कर चुका हूँ सो मुझे थोड़ा बहुत तो नॉलेज है इन सब चीज़ों के बारे में। देन ये अगेन एंटी एयरक्राफ्ट गन्स है बहुत सारी। ये भी एक नेवल शिप का एक छोटा मिनिएचर मॉडल है, बहुत ही खूबसूरत सा दिख रहा है। एंड ये रही गन्स, ये सारी एंटी एयरक्राफ्ट ही है मेरे हिसाब से तो। जी हाँ, एंटी एयरक्राफ्ट गन्स ही है ऑलमोस्ट सारी की सारी। बहुत टाइप की जो गन्स होती है यहाँ पे इन्होंने दर्शाया है। सो थोड़ा बहुत नॉलेज भी गेन हो जाता है इन सब चीज़ों के बारे में कि अपनी आर्म फोर्सेस किस टाइप के इक्विपमेंट्स यूज़ करती है। सो गाइज़ अभी यहाँ पे एक म्यूज़ियम है जिसमें सारी इंफॉर्मेशंस दी है, तो अपन यहाँ पे एंटर हुए हैं। और ये देखिए यहाँ पे बहुत सी चीज़ें जो एंटिक चीज़ें वो भी रखी गई है। और ये देख सकते हो आप पेंटिंग्स भी है, उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन है। बहुत से पेंटिंग्स है यहाँ पे, सो आप एंजॉय कीजिए इसको। सो गाइज़ ये है एशियन सी ट्रेड रूट है। तो यहाँ पे दिखाया गया है, यहाँ पे पोर्चुगल है, पोर्चुगल से ये सारा ट्रेड होता था अफ्रीका
कॉन्टिनेंट, देन माडागास्कर, केप टाउन तो मुझे लगता है एक स्टॉप था, मेन स्टॉप, देन मलिंदी है यहाँ पे, देन पहुँचते थे अरेबियन सी पे, अरेबिया था और ये पर्शिया, देन अपना इंडिया। और मुझे लगता है यहाँ पे ही सारा जो रूट ट्रेड था, और चाइना का भी रूट आ रहा है यहाँ पे, एंड देन यहाँ से सुमात्रा से लेके ये सारी चीज़ें, ये सारा जो रूट था ये अपना था एशियन सी ट्रेड रूट। सो गाइस, पोर्ट ऑफ केरला ही है जो गेटवे ऑफ रिलीजन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पे का जो पोर्ट था केरला का, यही से जुडाइज़म, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम का जो रिलीजियस स्प्रेड हुआ था वो यही से हुआ था मोस्टली, तो यही यहाँ पे दर्शाया गया है। सो गाइज, जो डच थे वो केरला से ही एंटर किए थे अपने इंडिया में, जो कि थे 1592 में। सो जो रॉयल फैमिली थी उनमें क्लैश होने के वजह से उनको एक चांस मिल गया था डच को अपने इंडिया में एंटर करने के लिए और रूल करने के लिए। सो यही होता है गाइस, ये हिस्ट्री से सीखने की बात है। आपस में झगड़े करोगे तो तीसरा इंसान अपना ज़रूर फ़ायदा उठाता है। सो यार, ये चीज़ पता नहीं अपने इंडियन लोगों को कब समझ में आएंगी। तो ये सारा दर्शाया गया है यहाँ पे। सो गाइज, यहाँ पे स्पाइस ट्रेड था, उसके बारे में दर्शाया गया है। सो मुझे लगता है मोस्टली ये सारी चीज़ें केरला से हो चुकी है। और ये है वास्को द गामा, और जो कि मुझे लगता है गुजरात से एंटर हुआ था वास्को द गामा, अगर मैं गलत ना हो तो। मे भी हो सकता है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बता दीजिएगा। और ये सारा दर्शाया गया है यहाँ पे। गाइस, ये है मिनिएचर आईएनएस विक्रांत का, और कमीशनिंग मुझे लगता है कि यहाँ पे लिखा तो गया है 2 सितंबर 2022 को हुआ था। सो मुझे नहीं पता कि यार ये हो सकता है मैं गलत हूँ, क्योंकि कमीशनिंग बोला तो गया 2022 में, बट हो सकता है कि मैं गलत भी हो सकता हूँ। बट यहाँ पे जो लिखा है मैं वही बता रहा हूँ। और बाकी ये सारे जो स्ट्रैप्स होते हैं उनके बारे में, बैजेस जो होते हैं, वो सारे बैजेस यहाँ पे दिखे। ये नेवी के बैजेस है, ओके। और आर्मी के अलग होते हैं, और बाकी जो एयरफोर्स होते हैं उनके अलग होते हैं। सो ये नेवी के बैजेस है। और यहाँ पे कुछ ट्रॉफीज, अगेन बैजेस। ये मुझे लगता है कि इंजन रूम या फिर जो जो अलग अलग टाइप के होता है उसके बारे में है ये सारे। जैसे ट्रेनिंग का एक बैज होता है, ये सारे बैजेस है। और ये है जो उनके जो क्लोथ्स होते हैं, जो यूनिफॉर्म होती है, ये सारी यूनिफॉर्म है, जिसमें लेडीज़ का और जेंट्स दोनों का भी होता है, मेल फीमेल का। सो ये देख सकते हो आप, अलग अलग टाइप के यहाँ पे यूनिफॉर्म्स है। अगेन यहाँ पे भी कुछ बैजेस है। और ये रहा कुछ गन का पार्ट है। ये जो गन्स होती है, ये गन्स है। और भाई, गन देख के तो यार मेरे को बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि मुझे गन से कुछ अलग ही टाइप का लगा हुआ है। बट ये तो टच करने नहीं देंगे, सो अपन टच नहीं कर पाएंगे। और ये बैजेस हो गए। अगेन यहाँ पे एक सोर्ड है, जो कि नेवल सोर्ड होती है, बहुत ही खूबसूरत है। मुझे लगता है बहुत पुरानी सोर्ड होगी, क्योंकि इसका जो बनावट है वो थोड़ी पुरानी सी लग रही है मुझे। एंड देन अगेन सम बैचेस। ये बोर्ड ऑफ मेडल्स है, यहाँ पे ये मेडल्स है। अगेन यहाँ पे भी मेडल है, और एक सोर्ड भी है। मुझे लगता है कि ये एडमिरल ऑस्कर स्टैनले डॉसन जी के है। ये कुछ मेडल्स है, एंड देन एक सॉर्ड और उनकी कैप। गाइज, ये पुरानी वाली गन से, ये डबल बैरल और सिंगल बैरल भी है। मुझे लगता है ये गन, यार मैं जब गेम्स खेलता था तो ये देखा था, एम के समथिंग कुछ तो भी नाम है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा। एंड देन सम यहाँ पे गोला बारूद है। इसको तो टच कर सकते हैं, तो देखते हैं कि अगर ये गन्स अपने हाथ में ले पाए तो। यहाँ पे एक मेरे को कटाना भी दिखने है, जिसको जापानीज सॉर्ड बोलते हैं, और बहुत ही खूबसूरत सी दिख रही है। सो मुझे लगता है किसी को तो भी अपने इसमें गिफ्ट दिया गया होगा, इसकी है यहाँ पे जो फोटोज़ है, तो मुझे लगता है यही इनको गिफ्ट दी गई है। और बहुत ही शानदार दिख रही है, आप क्लोजली मैं दिखाता हूँ आपको। और कटाना सॉर्ड भी मेरे को बहुत पसंद है, तो सो आप बोल सकते हो कि मेरे आर्म्स बहुत ज़्यादा ही पसंद है। और ये रहे गाइज हमारे महाराज जी, छत्रपति शिवाजी महाराज जी। गाइज, यहाँ पे मिनिएचर्स रखे गए हैं, जो जो अपने हेलीकॉप्टर्स और चॉपर्स और नेवी के जो भी प्लेन्स होते हैं, और फाइटर प्लेन्स भी, उनके मिनिएचर्स रखे हैं। ये भी शिप का एक मिनिएचर है, और भी बाकी चीज़ें आप देख सकते हो।
सो गाइस अपन ने देख तो चुके अभी जो म्यूज़ियम है उसको, और अभी जाना है अपने को नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ। तो यहाँ से निकलते हैं, कार पार्क के लिए बिल्कुल पास में ही है, सो कार उठाते और चलते हैं अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ। गाइस ये है आज का लंच, अपने बर्गर बुलाया एंड जूस है, सो अभी इसी को खाते हैं और पेट भरते हैं, उसके बाद फिर जाएंगे अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ। सो गाइस अभी है अपन मार्टन चेरी में। सो यहाँ पे अपन एक्सप्लोर करना है कि पैलेस है, डच पैलेस, वो एक्सप्लोर करने आया, और सेनेगन भी है यहाँ पे, वो भी एक्सप्लोर करेंगे। एक जैन टेम्पल है, वो पता नहीं मुझे, अब तक उसका लोकेशन नहीं मिला है, सो उसका लोकेशन भी देख लेंगे। तो जैन टेम्पल भी हो सके तो अपन एक्सप्लोर करने वाले हैं, बट पहले तो डच पैलेस अपन एक्सप्लोर करते हैं। दिखने में तो यार बहुत पुराना सा और खूबसूरत सा दिख रहा है, सो जाते हैं और देखते हैं डच पैलेस। सो गाइस अपन ने पैलेस तो देख लिया, वहाँ पे वीडियोग्राफी अलाउड नहीं थी, तो भी मैंने ट्राई किया जितना भी वीडियो शूट कर पाऊँ। बहुत ही खूबसूरत सा था, उसमें अपने हिस्ट्री के बारे में बहुत सी चीज़ें लिखी गई थी, या फिर जो ये थी पेंटिंग्स थी वहाँ पे बहुत सारी थी। अभी अपन वहाँ से बाहर आया और जाने वाले थे सेनिगान, बट यहाँ पे एक बीच टाइप का है, तो यहाँ पे थोड़ा चिल करते हैं क्योंकि धूप भी है, और उसके बाद फिर जाते हैं सेनिगान की तरफ। सो गाइस अभी अपन है शिप यार्ड है, आगे वाला जो है ये फ्रंट वाला दिख रहा है, पे शिप्स भी लगी है, शिप यार्ड है। और ये वाला कंस्ट्रक्शन मेरे को बहुत प्यारा लगा है, समुंदर के इसमें है, और मुझे लगता है रेस्टोरेंट या समथिंग कुछ तो भी टाइप का होगा, या फिर बोटिंग एरिया होगा, क्योंकि यहाँ पे बोटिंग भी है। सो मुझे लगता है वहाँ से एंटर करके फिर यहाँ पे बोटिंग वाला चालू होता होगा, बट यहाँ पे मुझे कोई बोट तो दिख नहीं रही है। तो चलो थोड़ा देर यहीं पे टहलते हैं और फिर चलते सेनिगान की तरफ, बट मुझे लगता है बोटिंग का ही एरिया है ये, बाकी और तो कुछ काम का तो दिख नहीं रहा है। वाइज अभी अपन है जीव टाउन में, तो मुझे लगता है ये ज्यूइश लोगों का एरिया होगा, और यहाँ पे तो मेरे को नॉर्मली शॉप से दिखाई दे रहे हैं, और जो कंस्ट्रक्शंस है वो भी बहुत पुराने से, तो मुझे लगता है ये था जू टाउन, बट अभी यहाँ पे सारे शॉप्स खुल गए होंगे, और यहाँ पे सब एंटीक या फिर क्लोथिंग होती है वही ज़्यादा मेरे को दिख रहा है। तो अभी जा रहे थे अपन सेनिगान की तरफ, यही रोड जाता है, देन राइट टर्न लेके आगे राइट लेना पड़ता है, तो अपन सेनिगान तो पहुँच जाएंगे। एंड नाउ अपन वही रूट पे जा रहे हैं। तो यहाँ पे मुझे बहुत से शॉप दिख रहे हैं, कुछ एंटीक शॉप भी है, और मोस्टली तो मेरे को जो स्टैचूज़ वगैरह होते हैं या फिर वही ज़्यादा दिख रहे हैं। तो अभी जाते हैं सेनिगान की तरफ।
सो गाइस अब भी अपन थे सिनेगॉग में जो कि जूश लोगों के लिए बनाया गया था। सो ऑलमोस्ट यहाँ पे 2000 जूश लोग थे। तो उनके जो रिलीजन है उनको प्रमोट करने के लिए या फिर उनके सुविधा के लिए ये बनाया गया था, क्योंकि यहाँ पे उनके रिलीजियस प्रैक्टिस के लिए ये सिनेगॉग बनाया गया था। मैंने लास्ट वीडियो में मैंने कुछ सिनेगॉग बोला था या फिर मैंने कुछ प्रोनाउंसिएशन गलत किया था, उसके लिए मुझे माफ़ कर देना। सो इसको बोलते हैं सिनेगॉग। और ये परदेसी सिनेगॉग है। परदेसी मीन्स इसका नाम इसलिए पड़ा था क्योंकि ये बना था आउटसाइड से जो जूइश लोग आए थे उनके लिए। और अपने इंडिया में परदेसी का मतलब तो आप सब लोगों को पता है कि बाहर देश से या बाहर जगह से जो आता है उसको परदेसी बोलते हैं, इसीलिए इस प्लेस का नाम पड़ा है परदेसी सिनेगॉग। सो गाइज ये रहा वो साइन जो मुझे लगता है जूइश लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं। जैसे अपने हिंदुइज़्म में ओम होता है, तो वैसे जो जूइश लोग हैं उनके लिए ये साइन ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। सो गाइज आज अपने को एक नई चीज़ सीखने को मिली है। सो यहाँ से होता था अपना ट्रेड जो कि किंग सोलोमन से होता था 1992 से 1952 BC थे, और मालाबार कोस्ट से होता था। बट यहाँ पे मेरे को एक नई चीज़ सीखने को मिली है। बिब्लिकल नेम ऑफ इंडिया इज़ ओडू। ये फर्स्ट टाइम सुना है मैंने, ये पहली बार मेरा एक्सपीरियंस है कि ओडू अपना नाम, इंडिया का नाम बिब्लिकली था। सो ये एक नई नई चीज़ है। देन यहाँ से बहुत सारे स्पाइसेस, सैंडलवुड और पिकॉक्स की जो चीज़ें होती है वो सारी यहाँ से एक्सपोर्ट की जाती थी मालाबार पोर्ट से। सो गाइस यही था वो शनिकान। और यहाँ पे अपने को बहुत से जूइश हिस्ट्री उसके बारे में पता चला। तो मैंने कुछ फ़ोटोज़ क्लिक किए, क्योंकि वहाँ पे वीडियोस निकालता तो वीडियोस में वो प्रॉपरली उनकी हिस्ट्री नहीं आती। तो उनका कैसा परसिक्यूशन हुआ, कैसे वो इंडिया में आए, देन कैसे अपने महाराजा ने उनको यहाँ पे एंटर करने दिया और उनके लिए जगह बना दी। देन उनके ऊपर भी उनकी तादाद ख़त्म, उनके ऊपर अत्याचार हुए। उसके बाद बिल्कुल अपना जो पैलेस है उसके बाजू में ही यहाँ पे एक उनके लिए अपना जो ये था, अपन टेम्पल देखने गए थे, जूइश टेम्पल वही था, वो बनाया गया था। तो मुझे लगता है इंडिया में अपने बहुत से जो बाहर के लोग थे उनको एंट्री दी थी, और जूइश लोगों का बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट किया था यहाँ पे महाराजा लोगों ने। सो गाइज अभी अपन शनिकांत से तो निकल गए थे और ये भाई मिले हैं। भाई आपका नाम? मेरा नाम शिहाब। शिहाब भाई मिले। सो इन्होंने अपने बाइक पे मेरे को लेके आए और यहाँ पे जो एक क्या है, हाँ, अगरबत्ती फैक्ट्री है वो दिखाने के लिए आए। और यहाँ पे बहुत लॉन्ग वाली अगरबत्ती है, बहुत बड़ी वाली। सो वो भी देखने जा रहे हैं। बस 69 फीट, राइट। सो अपन वो देखने जा रहे हैं। भाई हेल्प कर रहे हैं, उसके लिए उनका बहुत बहुत ज़्यादा धन्यवाद। गाइस अभी अपन है यहाँ पे जूस टाउन वाला ही जो रोड था वहाँ पे, और यहाँ पे अपने को दिखी है एक बहुत बड़ी अगरबत्ती होती है जो सैंडलवुड से बनी गई है। सो ये ऑलमोस्ट है 412 kg की, 69 फीट लॉन्ग है। और एक महीना अगर इसको जलाया जाए तो एक महीने कंटिन्यू जलते रहेंगे। तो इतनी ही ज़्यादा लॉन्ग है ये, 69 फीट बोले तो बहुत ही ज़्यादा होती है। और यहाँ पे अलग अलग तरीके के जो लुबान होते हैं वो भी है। सो इससे भी ये जलाने के भी काम में आते हैं। ये तो सैंडलवुड का है पूरा, और ये बाकी के हैं जो कि डायरेक्टली जलाने के काम में आते हैं। सो इससे भी बहुत सी खूबसूरत से फ्रेगरेंस आते हैं। और ये बाकी की भी है, नीम रेजिन, लुबान, और ये बाकी लेवेंडर से लेके सारी चीज़ें हैं। और ये हैंडमेड होती है, जैसे ये हो गया सैंडलवुड, ये आई थिंक वो लेवेंडर है, और ये गुलाब समथिंग समथिंग। सो ये हैंडमेड होती है। सारी स्टिक्स जो होता है बनाई जाती है वो हैंडमेड बनाई जाती है। सो यहाँ पे अलग अलग फ्लेवर्स है बहुत ही ज़्यादा। और ये रही वो ज़्यादा सारी स्टिक्स, बहुत ही खूबसूरत। यहाँ पर फ्रेगरेंस है ना, बहुत फ्रेश और बहुत ही प्यारा सा आ रहा है। और ये रहा वर्ल्ड्स बिगेस्ट परफ्यूम बॉटल, जो कि 10 फीट लॉन्ग है, टोटली 10 फीट लॉन्ग है। और इसको 3600 लीटर्स फ्यूल परफ्यूम है वो इसके अंदर जाता है। सो इन्होंने अभी मेरे को स्प्रे करके भी दिखाया था, वो भी वीडियो मैंने निकाल लिया है। देन इसका प्रोसेसिंग के लिए भी इनके पास ये इक्विपमेंट है जिसमें ये बॉईल करते हैं, और देन वो जो लिक्विड होता है पेपर फॉर्म में आके देन यहाँ पे वो परफ्यूम बनता है। और ये अलग अलग ब्रांड्स के लिए भी परफ्यूम बनाते हैं, जैसे शनेल हो गया और बाकी भी जो गुची हो गया, ये सारे ब्रांड्स हैं उनके लिए भी है, लाकोस। तो ये सारे ब्रांड्स के लिए यहाँ से ये परफ्यूम बेचते हैं। और इन्होंने मुझे यहाँ का भी
थोड़ा जो फ्रेग्रेंस होता है, जो परफ्यूम होता है, वो टेस्ट तो नहीं बोल सकते, सॉरी, स्मेल करने के बाद बहुत ही फ्रेश और बहुत ही खूबसूरत सा था। बट उन्होंने वीडियो निकालने के लिए परमिट नहीं किया था, उनका वीडियो। सो मैं खुद ही के, यानी उन्होंने मुझे पहले एक्सप्लेन किया और मैं आपको ये थोड़ा बता रहा हूँ। सो ये रहा अलग अलग टाइप के फ्रेग्रेंस, अलग अलग टाइप के परफ्यूम्स। सो गाइस, अभी पहुंच चुके हैं अपन फोल्कलोर म्यूज़ियम में। नाम पता नहीं, हो सकता है गलत भी पढ़ रहा हूँगा। सो अभी जाते ये म्यूज़ियम में, मोस्टली यहाँ पे मेरे को म्यूज़ियम देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सी हिस्ट्री है जुड़ी हुई। सो इसीलिए अपने को म्यूज़ियम्स यहाँ पे आके हिस्ट्री के बारे में पता करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अभी एंटर करते हैं फोल्कलोर म्यूज़ियम में और देखते हैं यहाँ पे भी क्या एंटिक्स और क्या खूबसूरती है यहाँ पे। सो गाइस, ये म्यूज़ियम इतना खूबसूरत है और इतने सारे आर्टिफैक्ट्स है यहाँ पे कि मैं बता भी नहीं सकता। मुझे लगता है लैक्स में यहाँ पे आर्टिफैक्ट्स है। तो मैंने वीडियो तो निकाले, मैं वहाँ पे ज़्यादा बात नहीं कर सकता था क्योंकि साइलेंस रखना वहाँ पे मैंडेटरी था। इसलिए मैंने बस वीडियोस निकाले हैं और मैं वीडियोस द्वारा ही आप सबको दिखाना चाहूँगा। मैं एक्सप्लेन भी करना चाहता था बहुत सारी चीज़ें, बस एज वहाँ पे बात करना ज़्यादा अलाउड नहीं था, वो एक्सप्लेन कर सकते थे। बट इसीलिए फिर मैंने पूरा जो रिकॉर्ड किया है एंड देन मैं इस वीडियो में उसको डाल दूंगा, ताकि आप लोगों को वो सारे आर्टिफैक्ट्स देखने में बहुत खूबसूरत से लगे। वहाँ पे मैन्युस्क्रिप्ट थे, वहाँ पे जो स्टैचूज़ होते हैं स्टैचूज़ थे, इतनी सारी चीज़ें, जो तलवार वगैरह होती है, ट्रेडिशनल क्लोथ्स होते हैं वो होते हैं, और जो गले में पहनने वाले लड़कियों के जो भी विभूषण होते हैं, वो सारी ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी जो देखने लायक थी। और देख के यार बहुत ही खुश हो रहा है दिल, क्योंकि इतना रिच हिस्ट्री है अपनी। बट मुझे लगता है अपन अपनी हिस्ट्री के बारे में उतना नहीं जानते जितना हमने जानना चाहिए। बहुत ही रिच हिस्ट्री है अपनी। सो इस वीडियो के द्वारा मुझे तो लगता है कि आपको थोड़ा बहुत तो भी नॉलेज आ जाएगा। सो अभी टाइम आ चुका है यहाँ से निकलने का, और पार्किंग लॉट जाते, कार उठाते और जाते अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ।
सो गाइज अभी अपन है हिल पैलेस म्यूजियम के पास। सो अपन ने कार में पार्किंग में कार तो लगा ली है और यहाँ पे एंट्री चार्जेस थे 80 रुपीज़ और पार्किंग के साथ। सो अभी करते एक्सप्लोर ये वाले म्यूज़ियम को। तो मोस्टली मुझे तो यार कोचीन में म्यूज़ियम दिखे, बट जो हिस्ट्री भी यहाँ से सीखने को मिली है, अपना जो कल्चर है वो भी सीखने को मिला है। सो यार ये अच्छी बात हुई कि यार म्यूज़ियम देखने के बाद अपने को अपने कल्चर, अपनी हिस्ट्री के बारे में बहुत कुछ नॉलेज आता है। तो अभी जाते हैं म्यूज़ियम की तरफ और देखते हैं यहाँ पे भी क्या आर्टिफैक्ट है यहाँ पे। गाइस हिल पैलेस म्यूजियम तो अपन ने एक्सप्लोर कर लिया है, बट यहाँ पे वीडियोग्राफी अलाउड नहीं थी, तो मैं वीडियोस में फ़ोटो द्वारा आपको दिखाने का ट्राई करूँगा। यहाँ पे फुल अपनी हिस्ट्री दिखाई गई है, यानी यहाँ की हिस्ट्री दिखाई गई है। आर्टिफैक्ट्स भी थे, बहुत से ऑर्नामेंट्स भी थे। और यहाँ पे मैंने पूछा था तो जो रॉयल फैमिली थी उन्होंने सारे आर्टिफैक्ट गवर्नमेंट के अंडर में दे दिए थे। सो मुझे समझ में नहीं आया कि उन्होंने बताया था मुझे 1 करोड़ 52 एकर्स के लिए दिए थे, बट इतने कम रुपीज़ में कैसे क्या उनने हैंड ओवर कर दिया, मुझे नहीं समझ में आया। और मुझे कंसेप्ट ये भी समझ में नहीं आया कि ये उनकी विरासत है तो गवर्नमेंट के हाथ में क्यों गई थी। अगर कोई एक्सप्लेन कर पाए तो प्लीज़ मुझे बता दीजिएगा, क्योंकि मुझे इस चीज़ के बारे में बिल्कुल समझ में नहीं आया। क्योंकि ये रॉयल फैमिलीज़ की चीज़ें उन्हीं के फैमिलीज़ में जानी चाहिए, ना कि गवर्नमेंट के हाथ में आनी चाहिए, बट ये गवर्नमेंट के हाथ में आया। हाँ, ये हो सकता है कि अपने को देखने को मिल रहा है, बट मोस्ट प्रोबेबली ये तो था कि उन्हीं के हाथ में रहते तो अपन तो अभी भी देख सकते थे। सो गाइस अभी बस यहाँ से जाते हैं पार्किंग की तरफ, और ये सारे मस्ती कर रहे हैं। सो गाइस निकलते हैं पार्किंग की तरफ। सो गाइस अभी अपन पहुँचे आमेदा टेम्पल, जो कि वहाँ से लगभग 8 से 10 ही किलोमीटर था।
सो अभी यहाँ पे दर्शन करते हैं और उसके बाद एक शिव टेम्पल है, वहाँ पे भी जाना है। सो अभी शाम का टाइम हो चुका है, 5 o'clock हो चुके हैं। 5 o'clock को ये मंदिर ओपन होता है और जो शिव टेम्पल था वो भी 5 o'clock को ही ओपन होता है। सो यहाँ से वो भी लगभग 8 से 10-12 किलोमीटर ही है, सॉरी वो 30 मिनट्स का रास्ता है यहाँ से। सो पहले यहाँ पे दर्शन करते हैं और फिर जाएंगे अपन शिवा टेम्पल के लिए। सो गाइस यहाँ पे दर्शन तो हो चुके हैं, अभी जाना है अपने को शिवा टेम्पल। बहुत ही शांत और बहुत ही खूबसूरत प्लेस थी ये। सो यहाँ पे आके अलग ही एनर्जी फील होती है। सही में जब मैं टेम्पल्स में आता हूँ तो मुझे एक अलग ही एनर्जी फील होती है। एंड टेम्पल इज़ लाइक जो अपना नॉर्थ साइड में होता है, एक्सट्रीम नॉर्थ में, उस टाइप का मुझे टेम्पल का कंस्ट्रक्शन दिखा है, जो कि हिमाचल प्रदेश इस जगह पे जो होता है। और यहाँ पे एक मैंने देखा है कि एक स्तंभ ज़रूर होता है। मोस्टली नॉर्थ साइड में एक स्तंभ नहीं होता है, साउथ साइड में मैंने हर मंदिर में एक स्तंभ ज़रूर देखा है। सो बहुत ही खूबसूरत मंदिर था। और अभी चलते हैं अपन शिवा टेम्पल की तरफ। सो गाइज अभी अपन पहुँच गए हैं वाइकॉम शिवा टेम्पल के पास। और बाहर से तो यार मेरे को बहुत पुराना सा और खूबसूरत सा टेम्पल दिख रहा है ये। सो अभी करते हैं एंट्री और करते हैं दर्शन। और शिवा टेम्पल है। सो अभी शाम भी हो चुकी है, इसके बाद भी अपने को निकलना है एक जगह के लिए। बट मोस्टली मेरे को एक काम करना पड़ेगा, उसके पहले कहीं ना कहीं स्टे की जगह ढूंढनी पड़ेगी। सो अभी जाते हैं, पहले शिवा टेम्पल दर्शन करते हैं, उसके बाद डिसाइड करते हैं। सो गाइस अभी दर्शन तो हो चुके हैं, बट यहाँ पे फुटेजेस निकालना अलाउड नहीं था। सो मोस्टली मैं जो भी मंदिर में जाता हूँ वहाँ पे फुटेजेस निकालना अलाउड नहीं होता है। सो यहाँ पे ज़्यादा फुटेजेस मैं निकाल नहीं पाया, बट दर्शन तो हो गया है। और गाइस अभी जाना अपने को यहाँ से ऑलमोस्ट 20-30 किलोमीटर्स है, जो कि नेक्स्ट स्टॉप है। सो यहाँ से निकलते हैं अभी। बट गाइस आज का ये व्लॉग मैं यहीं पे एंड करना चाहूँगा, क्योंकि जो नेक्स्ट केरला के पार्ट्स है उसको भी और डिवाइड करना है, और भी उसमें पार्ट्स आएंगे केरला के। सो गाइस प्लीज़ चैनल पे बने रहिए और सब्सक्राइब और शेयर एंड लाइक कर दीजिएगा। एंड थैंक यू एंड बाय बाय।